नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है और सूचना ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सूचना हो। सूचना वो हो जिससे आपके बच्चों की रोजगार प्राप्त हो सके। सूचना वो हो जो आपको महंगाई से निजात दिला सके। सूचना वो हो जो आपको बच्चों की फीस से निजात दिला सके, या ऐसी समस्याएं जो आपने लड़ाई झगड़े की बहस पर देखकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता है। समस्या वो जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, यदि उनका समाधान निकलता हो तो अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 22,431 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,38,94,312 हो गई। एक दिन पहले यानी बुधवार को कुल 18,833 नए मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 318 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,49,856 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 2,44,01,98 दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 1% से कम है। फिलहाल ये 0.72% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 97.95% दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 24,602 मरीज कोविड महामारी से स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 3,32,02,58 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस की असंवेदनशील और हास्यास्पद जांच की आलोचना करने वाले निचली अदालत के न्यायाधीश का राष्ट्रीय राजधानी की एक अन्य अदालत में बुधवार को तबादला कर दिया गया। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की आलोचना के दौरान ये टिप्पणी भी की थी कि उचित जाँच नहीं करने से लोकतंत्र के प्रहरी को पीड़ा पहुंचेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव जहां कड़कड़डुमा जिला अदालत में दंगों संबंधी कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे, उनका स्थानांतरण राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश के रूप में किया गया है। वह न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट का स्थान लेंगे, जो अब कड़कड़डुमा अदालत में एएसजे का पद संभालेंगे। स्थानांतरित किए गए न्यायाधीशों के नामों की जानकारी देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि माननीय उच्च न्यायाधीश और इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित पदस्थापन स्थानांतरण किए हैं। क्रूज शिप ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की कस्टडी आज खत्म हो रही है। आज अरबाज मर्चेंट और आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर एनसीबी के जरिए बॉलीवुड और महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है और कई गंभीर सवाल पूछे हैं। मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड पर सवाल उठाए और इसे फर्जी करार देते हुए पूछा कि एनसीबी दफ्तर में बीजेपी से जुड़े नेता मनीष भानुशाली और किरण बी गोसावी, जो खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है, उसका क्या काम। नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें किरण पी गोसावी और मनीष भानुशाली एनसीबी ऑफिस के भीतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाब मलिक के अनुसार ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन क्रूज पर रेड की गई थी। उनके मुताबिक मनीष भानुशाली बीजेपी के किसी विंग का अध्यक्ष है और उसकी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा के साथ तस्वीरें भी है। देश में आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए मंदिरों में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिरों में कोविड को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन आज से भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल गए हैं। वैक्सीन की दोनों डोज या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले लोगों को ही दर्शन की इजाजत दी जा रही है। इससे पहले मंदिर को खोले जाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। मंदिर में बड़े सेलिब्रिटी और उद्योगपति भी आते हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो गया है, जो 15 अक्टूबर को दशहरे पर खत्म होगा। इस बार तिथियों की घटबट होने से नवरात्रि 8 दिनों की ही रहेगी। इस बार गुरुवार से नवरात्रि शुरू होने पर देवी झूले पर बैठकर आएगी और शुक्रवार को दशहरा पर देवी के जाते वक्त वाहन हाथी होगा। आज घट स्थापना के लिए सिर्फ 2 ही शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस साल चित्रा नक्षत्र और वैदृति नाम का शुभ योग पूरे दिन रहने के कारण ऐसा हो रहा है। इस पर उज्जैन, पुरी, तिरुपति, हरिद्वार और बनारस के विद्वानों का कहना है कि अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना शुभ रहेगा।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना की बेंच ये सुनवाई करेगी। सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली भी बेंच में शामिल है। केस का टाइटल लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते जान का नुकसान है। मीडिया रिपोर्ट्स और चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। हजारों की संख्या में किसान यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में केंद्रीय मंत्रियों का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। किसानों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में रविवार को ही हिंसा को लेकर केस दर्ज कराया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया था कि मंत्री के बेटे के काफिले में शामिल वाहनों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला। इसके बाद हिंसा भड़क उठी और 4 किसानों के अलावा काफिले में शामिल 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। यूपी पुलिस ने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीतापुर में बहन प्रियंका के साथ मिलने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका ने लखीमपुर खीरी पहुंचकर रविवार को हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर के पलिया के शहीद किसान लवप्रीत के परिजनों से मिला। प्रतिनिधिमंडल निगासन में मृत पत्रकार रमन कश्यप के घर भी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चरणजीत चन्नी, दिव्येंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता शामिल थे। यूपी यात्रा के दौरान राहुल के लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा स्टाफ से मामूली नोक-झोंक भी हुई थी। समय से पहले आया मानसून काफी देर से इस बार वापसी कर रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की शुरुआत होने लगी है। धीरे धीरे बारिश का सिलसिला थमता नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर चक्रवात बनने की संभावना के साथ साथ पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे तटीय तमिलनाडु पर भी मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के पूरे आसार हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 1 से 2 दिन और बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा में भी बादल बरसने के अनुमान बताए जा रहे हैं। टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 के अहम सीक्वेंस पिछले महीने भर से इंग्लैंड में फिल्माए जा रहे हैं। वह अब अगले 7 दिनों में वहां कंप्लीट हो रही है। उसके बाद टाइगर वहीं विकास बहल की फिल्म गणपत की शूटिंग शुरू करेंगे। गणपत की कहानी आज से 69 साल आगे की दुनिया की है। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ स्पाई के रोल में है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खतरनाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए उनका किरदार इंडिया, इंग्लैंड समेत चाइना, रशिया, बैंकॉक का सफर करता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।